आधुनिक पहला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य विषय है मानव व्यवहार का अध्ययन। सो ऑप्शन सी सही है, मानव व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक जेवी वॉटसन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र कौन सा होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र होता है बालक होते हैं, यानी विद्यार्थी को शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईक्यू बुद्धिलब्धि का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो आईक्यू का सबसे पहले विचार दिया था टर्मन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने विकसित किया? तो इसका आंसर है, मानसिक आयु का संप्रत्यय विकसित किया विने और साइमन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर है, कोलबर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास से संबंधित है। कोलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा मुख्य नियम दिया था? तो थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम भी दिया था, अभ्यास का नियम भी दिया था और तत्परता का नियम भी दिया था। तीनों नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। किसने कहा कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान का काल है? तो ये कहा था स्टैनले हॉल ने। बी ऑप्शन सही है। स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था तनाव एवं तूफान का काल है। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की व्याख्या किसने दी? तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की व्याख्या दी थी जीन पियाजे ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किसने किया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया गया था? तो ये किया गया था कुत्ते पर। पावलोव ने किया था और कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का क्या अर्थ है? तो सीखने का अर्थ है व्यवहार में वांछित परिवर्तन। बी ऑप्शन सही है। सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? क्रिएटिविटी का संबंध किससे है? तो क्रिएटिविटी का संबंध है अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक किसे माना जाता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक माना जाता है सर फ्रांसिस गाल्टन को। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक माना जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्किनर ने अपना प्रयोग किस जीव पर किया था? तो स्किनर ने अपना प्रयोग किया था कबूतर एवं चूहे पर। स्किनर ने अपना प्रयोग किया था कबूतर एवं चूहे पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी 1879 में, लिप्जिंग में, जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जनक माने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल विधि के जनक फ्रोवेल को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है 140 से अधिक। यह एक प्रश्न इसमें है कि खेल विधि के जनक कौन है? तो इसमें जो खेल विधि के जनक है वो कुक माना जाता है, लेकिन जो व्यापक प्रयोग किए गए वो व्यापक प्रयोग फ्रोवेल ने किए थे। तो इसका आंसर ए और बी दोनों ही हो सकता है। खेल विधि के जनक हम इसे मानेंगे, ए को मानेंगे, कुक को मानेंगे, लेकिन अगर ये आए कि व्यापक प्रयोग किसने किए तो ये फ्रोवेल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि मापने का सही सूत्र है MA/CA × 100V। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संवेग शब्द का सार्थिक अर्थ है
उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना, उत्तेजना और भावों में उथल पुथल होना हो। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है तो ये गर्भावस्था से किशोरावस्था तक को ही बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है? तो सीखने का आदर्श काल माना जाता है शैशवावस्था को। ओके, थैंक यू।